हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आरजीएस बोर्ड एग्जाम में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 का पोइट्री पार्ट में चैप्टर 2। बच्चों, चैप्टर 2 क्या है आपके? ऑड ऑन सॉलिट्यूड। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके इस चैप्टर को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ये चैप्टर जो है, सॉलिट्यूड का अर्थ होता है बच्चों अकेलापन। ठीक है, ये चैप्टर, ये विषय जो है अकेलेपन पे बता रहे हैं। आपके ऑथर है अलेक्जेंडर पॉप। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है पहले अलेक्जेंडर पॉप के बारे में। पहले आपके ऑथर के इंट्रोडक्शन परिचय होते हैं क्या है। इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है बच्चों अलेक्जेंडर पॉप 1668 to 1774। अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 में हुआ और उनका मृत्यु हुई 1744 में। was one of the greatest satirists of the early 19th century। मतलब 18वीं सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी की ये बच्चों। रेट्रिस्ट का अर्थ होता है बच्चों व्यंग्यकार। ठीक है, महान व्यंग्यकार रह चुके हैं 18वीं शताब्दी के। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक। क्रिटिक का अर्थ होता है बच्चों समीक्षा, ये हर चीज़ को समीक्षा करते हैं। ठीक है, ही इज रिमेंबर्ड चीफली आर्टिस्ट, मतलब ये बहुत बड़े इनको याद किया जाता है बहुत बड़े महान व्यंग्यकार के रूप में। ठीक है, दिस वैन ऑफ दिस पोएट इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द, इनका जो गुण है कविताओं में एक्सप्रेस किया गया, दिखाया गया है। कौन कौन सी कविताएं हैं? तो वो पहला है जो बेस्ट है, बेहतरीन है, वो है रैप ऑफ द लॉक। दूसरा है द डैंडस्यूड और तीसरा है आपका द एंड द रैपिस्ट। तो इन सारे चीज़ों में इनका महान व्यंग्यकार के, इनके गुण के बारे में यहाँ एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, टू ऑफ इज अदर फेमस वर्क, और दो, इसके अलावा दो और है जो सबसे इनका प्रसिद्ध काम रहा है। जैसे फर्स्ट है एसे ऑन क्रिटिज्म एंड एसे ऑन मैन, ये दोनों इनका प्रसिद्ध काम रहा है। ठीक है, ये दोनों पे। फिर इनके बारे में आगे कहा जाता है, पोएम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो नाम है आपका, वो क्या नाम है बच्चों? ओके, ऑड इज ए पोएम एड्रेस टू बी मैन और एन सब्जेक्ट। ये जो ऑड है इस चीज़ को बता रहा है इस पोएम में, एक पर्सन के बारे में या तो एक वस्तु के बारे में। द ग्रीक वर्ड इज ऑड, ये जो वर्ड है आपका ऑड, ये कौन सा शब्द है? तो ये ग्रीक से आया है ऑड। ठीक है, मीन टू बी क्रॉरिक सॉन्ग जनरली एक्कॉम्पनीड बाय डांस। ये जो है एक क्रॉरिक सॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो कि साथ में उसके डांस है, सॉन्ग के साथ उसके डांस भी है। ठीक है, एक्कॉम्पनीड का अर्थ होता है बच्चों के साथ। एंड द टर्म इज प्रेजेंटली used to refer long meditative lyrics poem that in the dignified manner addressed to noble subject। कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि आपका ये जो वर्तमान में जो ये लॉन्ग जो है, मतलब ये जो वर्तमान के बारे में दिखा रहा है, ये लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक्स है। ये जो ऑड ऑन सॉलिट्यूड है, ऑड का अर्थ होता है कॉरिक सॉन्ग के साथ डांस भी है, जो एक लंबा है और एक मेडिटेटिव मतलब ध्यान जैसा इस कवि में दिखाया गया है। डिग्निफाइड का मतलब होता है बच्चों प्राउडली, मतलब आप कह सकते हैं घमंडी। ठीक है, अभिमानी। ठीक है, मैनर टू एड्रेस द नोबल सब्जेक्ट, ये महान विषय के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, इन प्रेजेंट पोएम, ये जो आपका पोएम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, द पोएट ड्रॉ द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हैप्पी मैन। इस पिक्चर में, इस कविता में बहुत अच्छे से जो कवि हैं दिखा रहे हैं कि हैप्पी मैन मतलब एक खुश व्यक्ति का क्या पहचान है, कैसे उसको, कैसा उसका जीवन होगा, क्या होगा। ठीक है, खुश व्यक्ति कैसा होगा। आइए आप समझते हैं एक खुश व्यक्ति कैसा होगा, ऑड ऑन सॉलिट्यूड में क्या कहा जा रहा है। ये रहा बच्चों आपका पोएम। आइए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी मैन द दोज हु विश एंड केयर, few parental acres bounded, content to be breath his native in his the ground। कहा जा रहा है कि हैप्पी मैन हु दोज हिज विश एंड केयर, वह व्यक्ति खुश है विश एंड केयर, फ्यू पेरेंटल एक्रेस बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है बच्चों बंधा हुआ। ठीक है, पेरेंटल मतलब जो अपने माता और पिता से जो उनकी इच्छाएं, उनकी देखभाल में जो बंधे हुए हैं, वो जो इंसान वो क्या है? हैप्पी है। कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, वो जो है वहाँ की
हवाएं को सांस ले रहे हैं, जो कि कहाँ पे है, नेटिव एयर, मतलब जो अपने मातृभूमि के, अपने घरों में रहकर अपने माता पिता के साथ जो उनकी केयर कर रहे हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं अपने माता पिता से जुड़ी हुई है, और वहीं पे रहकर वो क्या कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इन हिज द ग्राउंड, वो अपने घर पे ही माता पिता के साथ अपनी इच्छाओं को माता पिता के साथ बांध कर रह रहे हैं, और खुली हवाओं में जो सांस ले रहे हैं वो क्या है, हैप्पी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपके ऑथर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, हुज हार्ट विथ मिल्क, हुज फील्ड विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक सप्लाई विथ attire, whose tree in the summer willed in the shade in the winter fire। कहा जा रहा है कि whose herd in the milk and whose field is the bread। कहा जा रहा है, हर्ड का मतलब होता है बच्चों पालतू, ठीक है, जिसको पाला जाता है, जैसे काऊ है, बेफेलो है। तो जो अपने ही घर में, जो अपने माता पिता के साथ इच्छाओं में बंधे हुए हैं, जो अपने ही घर में खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, वो क्या है, उनकी गाय और भैंस से उनको क्या मिल रही है, दूध मिल रही है। उस फील्ड इन द ब्रेड, अपने ही खेत की खेती से उनको रोटी मिल रही है। उस फ्लॉक द सप्लाई विथ हिम विथ एटायर, जो उनका जो कपड़ा है, फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ का झुंड, ठीक है, जो उनको भेड़ियों से अपने अटायर का मतलब वस्तु, जो उनको पहनने के लिए कपड़ा मिल जा रहा है। हुज ट्रे इन द समर फील्ड विथ हिम, कहा जा रहा है उनके ही खेतों में से, जो क्षेत्र है, खेत है, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे क्षेत्र या खेत कह सकते हैं, जो समर में उनके पेड़ पौधा से उनको छाया मिल जा रहा है, और ठंड में उनको वो पेड़ पौधा से लकड़ी के रूप में उनको क्या मिल जा रहा है, फायर, गर्मी मिल जा रही है। तो वो क्या है, एक खुश व्यक्ति में आते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, ब्लिस्ड हु कैन अनकॉन्स्टेंटली फाइंड our days and years slide the soft away in the healthy body peers of mind quite by a day। कहा जा रहा है कि वो ब्लिस्ड हु अनकॉन्स्टेंटली, जो बिल्कुल चिंता मुक्त है, आवर्स और डे एंड ईयर्स स्लाइडली सॉफ्ट अवे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी कंसर्न के, जिनको कोई चिंता नहीं है, उनके प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल चिंता मुक्त होकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। इन द हेल्दी ऑफ द बॉडी पीस ऑफ द माइंड क्वाइट बाई ए डे, कहा जा रहा है उनका जो शरीर क्या है, जिनका शरीर स्वस्थ है, जिनके शरीर में शांति है, और अपने जीवन को अच्छे से दिन को बिता रहे हैं, वो क्या है, एक खुश व्यक्ति में से आते हैं, वो क्या है, हैप्पी मैन है। ये था बच्चों आपका चैप्टर ऑड ऑन सॉलिट्यूड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर ये समझ आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी समझ आए। थैंक यू सो मच।